बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर फैक्टराइजेशन क्या होती है। पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टर जैसे हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि फैक्टर से मुराद ये है कि किसी भी नंबर को इस तरह मुख्तलिफ नंबर्स में तकसीम करना कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब वही नंबर आए। मसलन हमारे पास एक नंबर है 8। अगर हम 8 को इस तरह दो नंबर्स में तकसीम करें, ब्रेक करें कि अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 8 आए, तो वो जो दोनों नंबर होंगे वो 8 के फैक्टर्स होंगे। जैसे 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब 8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 2 और 4 ये दोनों 8 के फैक्टर्स हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक नंबर है 20। अब दो कौन से ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब 20 आए? ये बहुत से नंबर हो सकते हैं। जैसे मिसाल देते हैं कि 1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तब भी 20 आता है, अगर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 20 आता है, अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 20 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सारे नंबर्स हैं यानी 1 और 20 दोनों, 2 और 10 ये दोनों, और 4 और 5 ये दोनों, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास इस नंबर यानी 20 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर से मुराद हमने ये बात समझ ली कि किसी भी नंबर्स को इस तरह ब्रेक करना कि अगर वो जो आए हुए नंबर हैं अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब वही वाला हमारा नंबर आए, तो उन नंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो अमल होता है, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यही हाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें भी बाज़ औक़ात हमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पार्ट्स में तकसीम करना पड़ता है या पार्ट्स के अंदर हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होगा पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने का, इसको हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके कई एक मेथड्स हैं। आज से हम उन्हीं मेथड्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहला मेथड समझने की कोशिश करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हुए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। तो जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, और यह तरीकाकार कौन सा होगा? बाय कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यानी ये सबसे बुनियादी और आसान तरीका है जो सबसे पहले इख्तियार किया जाता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हुए। मसलन हम मिसाल से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x माइनस 2xy। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, यानी 4x एक है और 2xy ये हमारे पास 2 हैं। हमने इनके कॉमन फैक्टर को देखना है। अच्छा, याद रहे कि कॉमन फैक्टर में भी हमने बिगेस्ट कॉमन फैक्टर को देखना होता है। यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पर भी 2 मौजूद है और यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यानी दोनों टर्म्स में। याद रहे कि ये जो कॉमन फैक्टर्स हम लेते होते हैं ये सारी टर्म्स में वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4x में 4 कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि 2 2 4 होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 मौजूद है। तो हमने दोनों टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को भी देखना होता है कि वेरिएबल्स में भी अगर हम देखें कि हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पर भी x मौजूद है और यहाँ पर भी x मौजूद है, यानी x को भी हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। तो x को भी हमने कॉमन ले लिया। तो 2x जब हमने कॉमन ले लिया तो अब 4 में से हमने एक जो फैक्टर है वो 2 कॉमन ले लिया। तो 2 2 और 4 चूँकि होते हैं तो इसलिए हमारे पास अंदर बच गया 2। अब ये x एक ही था, ये जब बाहर चला गया तो अंदर वेरिएबल कोई नहीं बचा, ये माइनस साइन एज इट इज़ हम लेकर आएंगे। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, x भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास पीछे y बच गया। तो अब ये जो हमारे पास जवाब आ रहा है कि 2x इंटू 2 माइनस वाई, यानी ये हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स बन गए हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 2x को अगर 2 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब वही आ जाता है, यानी 4x माइनस 2xy, जो कि यही था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 2 पार्ट्स बन गए हैं ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 4x माइनस 2xy के।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3 और 4। 4 क्यों हैं? क्योंकि इनके दरमियान प्लस और माइनस का साइन होता है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है तो वो एक नई टर्म काउंट होती है। अब यहाँ पर भी हमने देखना है कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब कि हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। अब आगे देखते हैं, x की बारी है। x यहाँ पर मौजूद है, x यहाँ पर भी मौजूद है, x यहाँ पर भी मौजूद है और x यहाँ पर भी मौजूद है। अब x लेना कौन सा है? x वो वाला लेना है, यानी x की पावर 1 वाला लेना है, x की पावर 2 वाला, x की पावर 3 वाला, तो वो वाला लेना है जो सब में मौजूद हो। अब देखें, x की पावर 3 यहाँ पहले में तो मौजूद है लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 तीसरे में भी है। तो हमारे पास एक ही फैक्टर बचता है जो कि है हमारे पास सिर्फ x कि जो सब में मौजूद है। अब ये चूंकि x क्यूब है तो हम x क्यूब को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2। अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से जब हमने x कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? ये वाला 2 बच गया और ये जो x स्क्वायर था ये हमारे पास बच गया। ये माइनस हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये भी जो हमारे पास x था, x स्क्वायर, इसका भी हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यानी 2 दफ़ा x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आता है। इनमें से ये जो x वाला है, ये वाला x है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो पीछे ये वाला x हमारे पास बच गया, इसको हमने इधर लिख लिया और ये y भी चूँकि हमारे पास बच गया है ये भी एज इट इज़ इधर आ जाएगा। प्लस का साइन लिख देंगे, 3 भी कॉमन चूँकि नहीं है तो इधर ही हम लिखेंगे। ये भी x स्क्वायर इसी तरह है, x को x से मल्टीप्लाई हमने किया, एक x ले लिया तो दूसरा वाला x इधर लिख लेंगे, ये वाला माइनस। अच्छा, यहाँ पर देखें कि माइनस एक्स जब हमने x जब हमने कॉमन ले लिया तो फिर पीछे बज़ाहिर तो कुछ नहीं बच रहा, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो x है ये असल में 1 मल्टीप्लाइड बाय x है, क्योंकि जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो 1 मौजूद है। जब हमने ये x कॉमन ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि पीछे जो हमारे पास 1 है कोफिशिएंट के तौर पर वो बाकी बच गया है। अब चूँकि 1 हमारे पास कांस्टेंट बन गया है तो इसलिए अब हमने इस 1 को भी लिखना होगा, इस जगह को खाली नहीं छोड़ना होगा। बहुत से जो लर्नर्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर गलती कर लेते हैं कि जब वो माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह को खाली छोड़ देंगे, यही समझेंगे कि सब कुछ ही हमने कॉमन ले लिया। तो ऐसा नहीं है, ये असल में जो x था ये 1x था, तो x जब हमारे पास कॉमन हो गया तो फिर हमने 1 यहाँ पर लिखना होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4y माइनस 16। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमने देखनी है कि हमने कॉमन फैक्टर्स को कॉमन लेते हुए हमने ये बात कही थी कि जो हमने बिगेस्ट फैक्टर लेना होता है। अब क्यों लेना होता है, मिसाल देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4y और 16, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यानी इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की शक्ल में लिख सकते हैं y को एज इट इज़, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इस 16 की जगह। अब जब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन हो गया और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो इसका मतलब है कि 2 दोनों में मौजूद है, 2 इंटू हमने आगे ये लिख दिया 2y माइनस ये 2 जब कॉमन चला गया तो हमारे पास पीछे बच गया 8, तो हमने 8 लिख दिया। ये भी फैक्टराइजेशन हुई है, लेकिन चूंकि हमने कहा कि हमने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने बिगेस्ट फैक्टर को लेना है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं कि यहाँ पर मज़ीद भी हमारे पास 2 कॉमन हो सकता है। मसलन 2 को एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पर भी 2 मौजूद है और यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। तो इसका मतलब यह है कि 2 एक और बार कॉमन हो सकता है, यानी हमने यहाँ से एक और 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को हमने एक और कॉमन लिया तो y बच गया, और यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 में से 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 4। तो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई है, यानी 2 इंटू y माइनस 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बाहर ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 ज़र 4 और अंदर बच गया हमारे पास y माइनस 4।
तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर के ज़रिए फैक्टराइजेशन बनी है वो बनी है 4 इंटू 4 वाई माइनस 4, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फैक्टर 4 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास वाई माइनस 4 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y और 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -16, तो ये वही वाला हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जिसका हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। तो आज हमने एक तरीकाकार पढ़ा है फैक्टराइजेशन का, और वो सबसे कॉमन है, सबसे आसान है, सबसे बुनियादी भी है और सबसे सिंपल भी है कि हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमने उसमें से जो सबसे मुश्तरक, यानी सब में जो फैक्टर कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा वो हमने ले लेना है। याद रहे कि ये कॉमन लेते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो हमने उसमें से ले लेना है।